अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी कायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबके खिदमत में हम हाजिर हैं। आज का जो सबक है वो है तख्ती नंबर 9। ठीक है, तख्ती नंबर 9 इजहार। तो इजहार किसे कहते हैं ये आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम अपना सबक समझ लेते हैं, फिर तख्ती आपको हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ा या ज़बर क़ई, रा दो ज़बर रन, क़ैरन। हमज़ा ज़बर आ, क़ैरन आ। बालिफ ज़बर बा, क़ैरन अबा। बा या ज़ेर बी, क़ैरन अबाबी। लाम ज़बर ला, क़ैरन अबाबीला। ठीक, आगे देखिए। नून अलिफ ज़बर ना, ग़ा दो पेश रुन, नारुन। हा अलिफ ज़बर हा, नारुन हा। मीम ज़ेर मी, नारुन हामी। या ज़बर या, नारुन हामिया। ता दो पेश तुन, नारुन हामियतुन। ठीक, आगे देखिए। लाम ज़ेर ली, मीम नून ज़बर मन, लीमन। खा ज़बर खा, लीमन खा। शीन ज़ेर शी, लीमन खशी। या ज़बर या, लीमन खशिया। ठीक, आगे देखिए। मीम नून ज़ेर मिन, गैन या ज़बर गई, मिन गई। ग़ा ज़ेर री, मिन गैरी। हा खड़ी ज़ेर ही, मिन गैरी ही। आगे देखिए। या वा ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा। हमज़ा ज़ेर ई, यौमई। वाल दो ज़ेर जिन, यौमइज़िन। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, यौमइज़िन अलई। हा अलिफ ज़बर हा, यौमइज़िन अलैहा। मीम नून ज़ेर मिन, हा पेश हु, मिन हु। खा ज़ेर खी, मिन हु खी। क़ा अलिफ ज़बर क़ा, मिन हु ख़िता। बा दो ज़बर बन, मिन हु ख़िताबन। ठीक, आगे देखिए। मीम नून ज़ेर मिन, आइन या ज़बर ये आई, मिन आई। नून दो ज़ेर निन, मिन आई निन। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मिन आई निन आ। नून ज़ेर नी, मिन आई निन आनी। या ज़बर या, मिन आई निन आनिया। ता दो ज़ेर तिन, मिन आई निन आनियतिन। ठीक, मिन आई निन आनियतिन। काफ पेश को, फा पेश फो, कुफु। वा दो ज़बर वन, कुफुवन। हमज़ा ज़बर आ, कुफुवन आ। हा ज़बर हा, कुफुवन आहा। दाल दो पेश दुन, कुफुवन आहदुन। ठीक, ये तो हमारा सबक हो गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इजहार किसे कहते हैं। तो पहले आप ये देखिए, तनवीन और नून साकिन का कायदा। तो तनवीन और नून साकिन का ये पहला कायदा है। आगे हम पढ़ेंगे तो इसका तनवीन और नून साकिन का हमको 4 कायदा पढ़ाया गया। ठीक है, और ये तनवीन और नून साकिन का पहला कायदा है। तो आज हम पहला कायदा पढ़ रहे हैं, आगे हम इसका 3 कायदा और पढ़ेंगे, यानी टोटल इसके तनवीन और नून साकिन का 4 कायदा है। ठीक, चलिए देखिए। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़बर दो ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। और साकिन, जिस लफ्ज़ पर भी जज़म लग कर आती है वो लफ्ज़ साकिन हो जाता है, यानी जिस लफ्ज़ पर भी जज़म लगी हुई होती है वो लफ्ज़ साकिन हो जाता है। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। हुरूफ़ हल्क़ी 6 हैं, यानी हुरूफ़ हल्क़ी कितने हैं? 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा। ठीक, हुरूफ़ हल्क़ी कितने हैं? 6 हैं। तो आप इन 6 हरफों को याद कर लीजिए। ठीक, हुरूफ़ हल्क़ी कितने हैं? 6। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। ठीक, अब देखिए बता रहे हैं कि इज़हार किसे कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी आमे तो नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना जल्दी पढ़ेंगे, उसको इज़हार कहते हैं। यानी तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्क़ी में से कोई भी लफ्ज़ आएगा तो नून की आवाज़ को हम नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे। ठीक है, रोक कर नहीं पढ़ेंगे, बग़ैर रोके जल्दी पढ़ेंगे। अगर हम रोक कर पढ़ दिए तो ये गुन्ना हो जाएगा, लेकिन हमें इजहार करना है तो हम नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे। तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद 6 लफ्ज़ों में से कोई भी लफ्ज़ आएगा तो हम वहाँ नून की आवाज़ को जल्दी पढ़ेंगे, नाक में रोक कर नहीं पढ़ेंगे, उसको कहते हैं इजहार। अगर हम नाक में रोक कर पढ़ दिए तो ये गुन्ना हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पे क्या है? क़ैरन अबाबील। अब यहाँ पे हम बोल दिए क़ैरन,
ये देखिए नाक में अगर हम रन ऐसे आवाज़, नून की आवाज़ को अगर हम रोके रहे नाक में तो ये गुन्ना हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, नाक में आवाज़ को रोकना नहीं है, जल्दी पढ़ना है, क्योंकि दो तनवीन के बाद यानी दो ज़बर के बाद हमज़ा आ रहा है और हमज़ा किस में से है, हरूफ हल्की में से है। तो इसलिए हम तनवीन यानी नून की आवाज़ को हम नाक में रोकेंगे नहीं बल्कि जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे बग़ैर गुन्ना के। गुन्ना किसे कहते हैं हमने आपको बता दिया, जैसे हम पढ़ दिए तैरन, हम नाक में आवाज़ को रोके रहे तैरन ऐसा करके, तो ये गुन्ना हो गया। लेकिन हमें गुन्ना नहीं करना है। अगर हरूफ हल्की में से कोई भी लफ्ज़ तनवीन या नून साकिन के बाद आ रहा है तो हम नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, ठीक है, बग़ैर रोके जल्दी पढ़ेंगे। इसको कहते हैं इजहार। जैसे देखिए तैरन अबाबील, तो ये देखिए तनवीन है ना, दो ज़बर है, दो ज़बर के बाद क्या है, ये हमज़ा है। तो हमज़ा किस में से है, हरूफ हल्की में से है। अगर हम ऊपर बता भी चुके हैं तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की आवे तो नून को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना जल्दी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तनवीन है ना, दो ज़बर है, दो ज़बर के बाद हमज़ा आया है हरूफ हल्की में से, तो हम क्या करेंगे, नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे तैरन अबाबील, ठीक। आगे देखिए नारुन हामिया। अब देखिए यहाँ भी तनवीन के बाद क्या है, तनवीन के बाद हा है और हा किस में से है, हरूफ हल्की में से है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नारुन में जो नून की आवाज़ निकल रही है इसको हम नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। हम नाक में आवाज़ को रोक कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि जल्दी पढ़ेंगे। नारुन हामिया, अगर इसको हम ऐसे पढ़ दिए नारुन हामिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या हो गया, गुन्ना हो गया। लेकिन हमें गुन्ना नहीं करना है, हमें क्या करना है, इजहार करके पढ़ना है, यानी ज़ाहिर करके पढ़ना है। नून की आवाज़ को बग़ैर रोके नाक में नून की आवाज़ को पढ़ना है। नारुन हामिया, ठीक, नारुन हामियतुन, ठीक। आगे देखिए लिमन खशिया, नून साकिन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई भी लफ्ज़ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नून साकिन है, उसके बाद क्या है, खा हरूफ हल्की में से आ रहा है, तो हम नून की आवाज़ को नाक में रोकेंगे नहीं बल्कि बग़ैर रोके पढ़ेंगे। लिमन खशिया, अगर हम पढ़ दिए लिमन खशिया तो ये गलत हो गया। हमें पढ़ना है लिमन खशिया, नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए मिन गैरिही। अब देखिए नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, गैन हरूफ हल्की में से आ रहा है, ठीक है, गैन नून हरूफ हल्की में से आ रहा है। तो नून साकिन के बाद जब गैन हरूफ हल्की में से आ रहा है तो हम नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, ठीक है। नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, रोक कर नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, देखिए अब मिन गैरिही, ठीक। अगर हम ऐसे पढ़ दिए मिन गैरिही तो ये गलत हो गया। हमें कैसे पढ़ना है, नाक में आवाज़ को बग़ैर रोके पढ़ना है, मिन गैरिही, यानी नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना है, ठीक है, और बग़ैर रोके पढ़ना है आवाज़ को, मिन गैरिही। आगे देखिए यौमइज़िन अलैहा। अब देखिए तनवीन के बाद क्या है, आइन है, और आइन किस में से है, हरूफ हल्की में से है। तो हम यहाँ पे नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी बग़ैर रोके पढ़ेंगे। नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, ठीक है, रोकेंगे नहीं, जल्दी पढ़ेंगे। यौमइज़िन अलैहा, अगर हम ऐसे पढ़ दिए यौमइज़िन अलैहा तो गलत हो गया। हमें कैसे पढ़ना है, नाक में आवाज़ को बग़ैर रोके पढ़ना है, यौमइज़िन अलैहा, ठीक। आगे देखिए मिन्हु खिताबन। अब देखिए नून साकिन के बाद हा आ रहा है और हा किस में से है, हरूफ हल्की में से है। तो हम नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, रोक कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि बग़ैर रोके पढ़ेंगे। मिन्हु, कैसे पढ़ेंगे, मिन्हु, मिन्हु खिताबन, ठीक, मिन्हु खिताबन। आगे देखिए मिन आइनिन आनिया। अब देखिए नून साकिन के बाद क्या है, आइन है, और आइन किस में से है, हरूफ हल्की में से है। तो हम यहाँ भी नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ेंगे, ठीक है, मिन आइनिन। अब देखिए यहाँ भी तनवीन के बाद क्या है, हमज़ा आ रहा है,
تو यहाँ भी हम नून की आवाज़ को नाक में बगैर रोके पढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी पढ़ेंगे, रोक कर नहीं पढ़ेंगे। अगर हम रोक कर पढ़ दिए तो गुन्ना हो जाएगा, इसलिए हम मिन आइनिन आनियतिन, ठीक। अगर हम ऐसे पढ़ दिए मिन आइनिन आनियतिन तो ये क्या हो गया, गुन्ना हो गया, और हमें यहाँ गुन्ना नहीं करना है, क्योंकि हरूफ हल्क़ी में से अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफ हल्क़ी में से कोई भी हर्फ आ रहा है तो हमें वहाँ पे नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके बिला गुन्ना जल्दी पढ़ना है, यानी हमें वहाँ पे नून की आवाज़ को नाक में बग़ैर रोके पढ़ना है जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे देखिए कैसे पढ़ना है। मिन आइनिन आनिया आनियतिन, आगे देखिए कुफुवन अहदुन। अब देखिए कुफुवन, दो ज़बर है ना, दो ज़बर के बाद क्या आ रहा है, हमज़ा। ये तनवीन के बाद क्या आ रहा है, हमज़ा, और हमज़ा किस में से है, हुरूफ़ हल्क़ी में से आया है हुरूफ़ हल्क़ी में से है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नून की आवाज़ को बगैर नाक में बगैर रोके पढ़ेंगे, कुफुवन अहदुन। अगर हम ऐसे पढ़ दिए कुफुवन अहदुन तो हमारा ये गलत हो जाए, क्योंकि गुन्ना हो जाएगा। हमें यहाँ गुन्ना नहीं करना है, बल्कि हमें इज़हार ज़ाहिर करके पढ़ना है, कुफुवन अहदुन। तो ठीक है, इंशाअल्लाह आप सबको सबक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ मशक्क़त हो रही है, कुछ दुश्वारी हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह आपको हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने की। तो आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।